Hello students, now in this video we discuss about question number 3 of exercise 6.4। तो चलिए क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। जो डेसिमल नंबर्स है उनका क्या निकालना है, हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल डेसिमल्स नंबर का जो विदाउट डेसिमल्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, उसी तरीके से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो चलते हैं, चलिए पार्ट फर्स्ट की ओर। पार्ट फर्स्ट कितना है? 2.56। तो चलिए सबसे पहले इसको राइट करते हैं 2.56। ठीक है, अब क्या करना है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं विदाउट डेसिमल्स के। डेसिमल की तरफ हमको अभी ध्यान नहीं देना है। तो ये फर्स्ट पेयर और दिस इज सेकंड पेयर। सेकंड पेयर में 1 डिजिट है तो इसके आगे आप क्या लगा सकते हो? 0 लगा सकते हो। तो 2 पेयर कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में जो स्टार्टिंग पेयर है कौन है? 0 2। इस 2 से स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। 2 से स्मॉल या फिर 2 के इक्वल। तो 2 के इक्वल तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। तो 2 से स्मॉल कौन होता है? फिर 1, क्योंकि 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। तो यह 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। ठीक है ना, 1 यहां भी आएगा और 1 यहां भी आएगा। ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा जो यहां आया है वो कौन है? 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 - 1 कितना हो गया? 1। क्लियर है? आगे चले। अब फिर किसको राइट करेंगे? नेक्स्ट पेयर को। नेक्स्ट पेयर कौन सा है? 56। चलो इसको ऐड कर लेते हैं। 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब किसको राइट करना है हमको? नेक्स्ट पेयर को। अब आपको पता है नेक्स्ट पेयर तक पहुंचने के लिए इस पेयर का काम खत्म कर दिया हमने। अब इस पेयर से नेक्स्ट पेयर तक पहुंचने के लिए हमको किसको क्रॉस करना पड़ रहा है? पॉइंट को क्रॉस करना पड़ रहा है। यहां से इस पेयर तक जाने में किसको क्रॉस करना पड़ रहा है? पॉइंट को। तो पॉइंट को क्रॉस तभी कर सकते हैं जब यहां पर क्या लगाए अपन? पॉइंट। फिर नेक्स्ट पेयर को राइट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसके पास में डिजिट सेट करनी है। डिजिट कैसी होनी चाहिए? जिसको उसी से ही मल्टीप्लाई करने पर या तो 156 आ जाए या फिर 156 से कैसा रहे मल्टीप्लीकेशन कम रहे। ठीक है ना। तो चलिए आइडिया लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे, कि इसकी फर्स्ट डिजिट का इसकी फर्स्ट डिजिट में डिवीजन कीजिए। तो 2 का डिवीजन 1 में नहीं होता तो किस में कीजिए? 15 में कीजिए। कितने टाइम्स होगा? 7 टाइम्स। 2 7 14। तो चलिए 7 रख के देखते हैं हम यहां पर। तो 2 7 × 7 कितना आ जाएगा? 7 × 7 49। ठीक है ना। कितना रिमेनिंग? 4। 7 × 2 14। 14 और 4 कितना हो गया? 18। कितना आया? 189, जो इससे क्या है? अधिक है। ठीक है ना, अधिक नहीं जाना चाहिए। तो फिर 6 रख के देखते हैं। 2 के पास में क्या रख के देखते हैं? 6। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। तो 6 × 6 कितना हो गया? 36। ठीक है, कितना रिमेनिंग रहा? 3। 6 × 2 कितना हो गया? 12। 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो कंप्लीटली कितना आ गया? 156। कितने रखने पर आया है? 6। 6 यहां रखेंगे तो 6 यहां भी रखेंगे। कितना आया मल्टीप्लाई? 156। सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ भी नहीं रहेगा। कौन रहेगा? केवल 0 रहेगा। आगे हमारे पास पेयर नहीं है तो फिर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट? 1.6। तो लिख देंगे सो स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? 7.29। ठीक है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं। पहले सबसे पहले 7.29 लिख लिया। ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के क्या बनाएंगे? पेयर। ये फर्स्ट पेयर और इसके आगे कोई भी नहीं है तो 0 लगा दीजिए। सेकंड पेयर। ठीक है। अब आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? मैं यहां पर लिख रहा हूं एक बार आपको। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? 1 4 9 16 25 36 49 और कौन कौन से होते हैं? 64 81 और इसी तरीके से चलते जाते हैं। ठीक है ना। तो आप अब फर्स्ट जो अपना पेयर है, स्टार्टिंग पेयर है, उसके इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। नहीं है ना इनमें। तो फिर 7 से स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 4। कौन सा है? 4।
तो 4 को हम यहां राइट करेंगे और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी आएगा, इस वाले 2 में ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 माइनस 4 कितना हो गया 3। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इस पेयर का काम कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट पेयर पर जाना है, कौन है 29। लेकिन यहां से इस पेयर पर जाने के लिए हमको किसको क्रॉस करना पड़ रहा है, पॉइंट को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो पॉइंट को आप तभी क्रॉस कर सकते हो जब यहां पर क्या लगाने हैं, अपन को पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे ही यहां पॉइंट लगाएंगे हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट पेयर को राइट करेंगे, कितना हो जाएगा 29। अब इसके पास में डिजिट सेट करते हैं, ठीक है ना। तो आइडिया कैसे लगाएंगे कि कितना सेट करना है, इसकी फर्स्ट डिजिट का इसकी फर्स्ट डिजिट में डिवाइड कीजिए। 4 का डिवाइड 3 में नहीं होगा तो फिर डबल डिजिट में डिवाइड कीजिए। 4 का डिवाइड 32 में कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम्स। 4 8 जा 32, तो 8 रख के देखते हैं फिर यहां पर, ठीक है ना। क्या रख के देखते हैं, 8। तो चलिए रखते हैं 4 8 से 8 रखेंगे तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आता है, कितना आया 8 8 जा 64, ठीक है ना। कितना रिमेनिंग रहा 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो गया 38। यह इससे क्या है, अधिक आया है। तो फिर हम 8 ना रख के कितना रखेंगे, 7 रख के देखते हैं। तो 7 से ही क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 7 जा कितना हो गया 49, कितना रिमेनिंग रहा 4, 4 से 7 4 जा 28, 28 और 4 कितना हो गया 32। तो कंप्लीटली हमारा कितना आ गया 329। कितना रखने पर, 7 रखने पर। तो 7 यहां रखेंगे तो 7 यहां भी रखेंगे और मल्टीप्लीकेशन कितना आया है 329। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 0। आगे कोई पेयर होता तो उसको यहां पर राइट कर लेते, लेकिन आगे पेयर नहीं है। तो स्क्वायर रूट कितना आ गया, सो स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू 2.7। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले तो सबसे पहले इसको लिखते हैं अपन 51.84। सबसे पहले राइट हैंड साइड में से 2 डिजिट के क्या बनाते हैं, पेयर, दिस 1 पेयर एंड दिस सेकंड पेयर। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये जो स्टार्टिंग पेयर है इसके इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। क्या कोई है, 51 के इक्वल है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 51 से फिर स्मॉल ढूंढते हैं। स्मॉल कौन सा है 51 से, 49। कौन सा है 49। तो चलिए 49 को हम यहां राइट करेंगे और यह 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो 7 को यहां भी राइट करेंगे, 7 को यहां भी राइट करेंगे। इस 7 के अंदर ऊपर वाला ऐड होता जाएगा, कितना है 7, 7 प्लस 7 कितना हो गया 14। ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है हमारा 2। 51 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करते ही कितना आता है 2 आ जाता है। ठीक है, अब इस पेयर का काम तो खत्म। अब इस पेयर से किस पे जाना है हमको, नेक्स्ट पेयर पे जाना है, इस पेयर पे जाना है। लेकिन नेक्स्ट पेयर पे जाने से पहले किसको जंप करना पड़ रहा है, हमको पॉइंट को जंप करना पड़ रहा है। तो पॉइंट को तभी जंप कर सकते हैं जब यहां पर क्या लगाना पड़े, आपको पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब जब पॉइंट लगा देते हो तो हम जंप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पेयर को राइट करेंगे, कितना हो जाएगा 84। ठीक है, अब वही काम हमारा इसके पास में क्या सेट करेंगे, डिजिट सेट करेंगे। कौन सी डिजिट सेट करेंगे, तो ये तो आइडिया लगा लेते हैं। चलो यहां पर इसकी फर्स्ट डिजिट का इसकी फर्स्ट डिजिट में डिवाइड करते हैं। 1 का डिवाइड 2 में कितनी बार होगा, 2 टाइम्स होगा। ठीक है ना, होगा ना। तो यहां पर 2 रख के देखते हैं हम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 14 के पास में 2 रखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। कंप्लीटली 284 आ चुका है। कितना रखने पर, 2 रखने पर। 2 यहां राइट करेंगे तो 2 यहां भी राइट करेंगे और कितना आया मल्टीप्लाई करने पर 284। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट पेयर हैवी नहीं है हमारे पास में, तो यहीं पर हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट का जो मेथड है वह खत्म हो जाता है। तो क्या आया, सो स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू कितना आया है 7.2। ठीक है,
क्लियर है? ये आपके फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट की और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की ओर। तो तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पार्ट फोर्थ को सॉल्व करते हैं। सेम वही प्रोसीजर, सबसे पहले इनको लिखते हैं, किसको, 42.25 को लिख लिया। राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के पेयर बना लिया। अब स्टार्टिंग पेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग पेयर के इक्वल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। कोई है 42 के इक्वल? नहीं है। तो फिर 42 से क्या लेते हैं, स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन है, 36। कौन है, 36। तो चलिए इसको राइट करते हैं। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 6 यहां भी आएगा, 6 यहां भी आएगा, ठीक है? इस 6 में ऊपर वाला 6 क्या हो जाता है, ऐड। तो 6 + 6 कितना हो गया, 12। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। 42 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है? अब इस पेयर का काम कंप्लीट। अब किसकी ओर चलते हैं, नेक्स्ट पेयर की ओर। नेक्स्ट पेयर से इस पेयर पर जाने के लिए हमको किसको जंप करना पड़ेगा, पॉइंट को। तो पॉइंट को कब जंप कर सकते हैं, जब यहां पर भी क्या लगाए, पॉइंट लगाए। तो यहां पर भी हमने क्या लगा दिया, पॉइंट। जैसे ही हम यहां पर पॉइंट लगाएंगे हम नेक्स्ट पेयर को काम में ले सकते हैं। कौन है, 25, ठीक है? अब यहां पर क्या सेट करनी है, डिजिट्स सेट करनी है। क्या सेट करनी है, डिजिट्स। कौन सी डिजिट सेट होगी, जिसको इसी से ही मल्टीप्लाई करने पर या तो 625 आ जाए कंप्लीटली, या फिर इससे क्या रहे, कम रहे, ठीक है ना? तो आइडिया लगाते हैं कौन सी डिजिट सेट करने, क्योंकि ऐसे यदि 1 से स्टार्ट करेंगे तो काफी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। 1 पुट करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे काफी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो फिर हम आइडिया किस तरीके से लगाते हैं कि कौन सी डिजिट पुट की जाए इसके पास में, इसकी फर्स्ट डिजिट में डिवाइड कीजिए। 1 का 6 में डिवाइड करेंगे, 6 टाइम आएगा, कितना आएगा, 6, ठीक है ना? तो हम 6 रख के देखते हैं, तो यह हो जाएगा 112 के पास में 6 रखते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 × 6 कितना हो गया, 36, ठीक है? कितना रिमेनिंग रहा, 3। 6 × 2 कितना है, 12। 12 + 3 कितना हो गया, 15। 15 का 5 कितना रहा रिमेनिंग, 1। 6 × 1 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7। जो इससे क्या है, अधिक है। तो फिर 6 की जगह पर फिर कितना रखते हैं हम, 5। तो 5 से ही क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 5 × 5 कितना हो गया, 25। कितना रिमेनिंग रहा, 2। 5 × 2 10, 10 + 2 कितना हो गया, 12। कितना रहा, 1। 5 × 1 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो कितना रखने पर आया है, 625। 5 रखने पर, 5 यहां रखेंगे तो 5 यहां भी रखना पड़ता है। और कितना आया मल्टीप्लीकेशन, 625। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आगे जाएगा, 0, सेम माइनस सेम, ठीक है ना? तो आगे कोई पेयर है नहीं है, वरना उसको आगे भी सॉल्व करना पड़ता। तो कितना आ गया हमारे पास में, स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4225 इज इक्वल टू 6.5, ठीक है? इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, और ये हमारा कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, ठीक है? ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसको 31.36, ठीक है ना? 31.36, यह पेयर फर्स्ट, पेयर सेकंड, ठीक है ना? स्टार्टिंग पेयर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 31 से स्मॉल कौन है, 25, ठीक है ना? कौन है, 25। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 5 यहां भी आएगा तो 5 यहां भी आएगा। इस 5 में ऊपर वाले को ऐड कर देंगे तो 5 + 5 कितना, क्योंकि जो यहां आता है वो यहां पर क्या होके चलता है, ऐड होके चलता है। यह हो गया हमारे पास में 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 25 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, 31 में से, तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। अब क्या, किसको लिखेंगे हम, नेक्स्ट पेयर को। लेकिन नेक्स्ट पेयर तक पहुंचने के लिए हमको किसको जंप करना पड़ रहा है, यहां से 31 को सॉल्व किया। 31 को सॉल्व करने के बाद में अब हम 36 पर जाना चाहते हैं, तो फिर पॉइंट को क्या करना पड़ रहा है, जंप। पॉइंट को कब जंप कर सकते हैं, जब यहां के पहले क्या लगाओ,
पॉइंट लगाओ। अब हम नेक्स्ट पेयर का यूज कर सकते हैं, कितना लिखेंगे 36, ठीक है ना। अब 10 के पास में किसको सेट करे, कौन सी डिजिट रखे ताकि मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल या फिर इससे कम आ जाए। तो सबसे पहले आइडिया लगा लेते हैं इसकी फर्स्ट डिजिट का। इसकी फर्स्ट डिजिट में क्या दीजिए, डिवाइड। 1 का डिवाइड 6 में कितने टाइम्स होगा, 6 टाइम्स। तो 6 रख के देखिए, तो यह हो जाएगा 10 के पास में 6 रखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 636। कितना रखने पर, 6 रखने पर। 6 यहां तो 6 यहां भी, कितना आया 636। सब्ट्रैक्ट किया तो 0, तो स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास में। सो स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज इक्वल टू कितना आया 5.6। तो स्टूडेंट्स इसी पार्ट 5 के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। सो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।